बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अभी आधी रात है, इस वक्त काफ़ी लेट हो गया है और मैं बैठ के अपने प्रोग्राम्स की और कुछ व्लॉग्स के लिए रिसर्च कर रहा था। तो मैंने आई स्ट्रक ऑन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहले मैंने एक चीज़ नोट की और उसके बाद मैंने कहा मैं देखता हूँ इससे और मिलती-जुलती क्या चीज़ें हैं। तो जो मैंने फाइनली डिस्कवर किया अपनी पूरी रिसर्च के बाद, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अगर आपको तारीख से कोई दिलचस्पी है तो फिर ये प्रोग्राम, ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा और आपको आखिर तक देखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं ये सोच रहा था कि अब इंशाल्लाह 2-3 दिन में मुतवक्के है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान में सीज़ फायर हो जाएगा और ये मई का महीना है, शायद 10 तारीख तक, 12 तारीख तक, 14 तारीख तक। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी हो, लेकिन इन 1 हफ्ते तक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जंग शुरू हुई फरवरी में। 28 फरवरी को पहला हमला हुआ था, हफ्ते के दिन, अगर आपको याद हो। लेकिन क्या आपको पता है कि ये तो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था ना, यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल और ईरान के बीच में। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, बड़ी लार्ज एयर स्ट्राइक्स के साथ। लेकिन रशियन यूक्रेन वॉर जो थी 2014 की, जो 2014 से 22 तक आप चल रही है कॉन्फ्लिक्ट को, अब 2 डेट्स में इसको डिवाइड कर लें। पहले ये 2014 में शुरू हुई, तो इनिशियल फेज जो था वो रशिया ने क्रीमिया का कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। ये भी शुरू हुई फरवरी 20 को 2014 में। फिर 2022 में दोबारा रशिया ने एक फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन लॉन्च की और ये कब हुई? फरवरी 24 को, 24 फरवरी 2022 को। बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ें आ रही हैं मेरे सामने। हिस्टोरिकली अगर आप देखते हैं फरवरी के महीने में, तो कुछ जंगें मैं आपको आगे पीछे बता रहा हूँ, इसको प्लीज बेयर विद मी। कि रशियन जापानीज वॉर हुई 8 फरवरी 1904 को। ये जापान ने एक सरप्राइज अटैक किया रशियन फ्लीट के ऊपर, पोर्ट आर्थर के ऊपर, और उसके बाद ये भड़क गई, जंग शुरू हो गई। उसके बाद पोलिश सोवियत वॉर हुई, ये फरवरी में शुरू हुई 1919 में। पहले तो बॉर्डर क्लैशेस थे और एकदम से ये फुल स्केल वॉर के अंदर एस्केलेट कर गई। फिर अपाची वॉर्स थी, ये कब शुरू हुई? 1861 में, 4 फरवरी को। पहले एक कॉन्फ्रंटेशन हुई यूएस आर्मी की और चौकन एंड अपाची चीफ की, और उसके बाद ये डज किस्म की पूरी जंग शुरू हो गई। फिर सेकंड सेल्जिक वॉर थी, ये 1864 में 1 फरवरी को शुरू हुई। यानी यहाँ पे क्या हुआ था कि प्रूशियन और ऑस्ट्रियन फोर्सेस जो थी, उन्होंने सेल्जविक को अटैक किया, उसको कब्जा करने के लिए। बेसिकली ये लड़ाई थी इनकी डेनमार्क के साथ। फिर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स का तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, शायद किसी ने किताब पढ़ी और टेल ऑफ टू सिटीज वगैरह चार्ल्स डिकेंस की। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर जो थी वो भी 1 फरवरी को 1793 को शुरू हुई। फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दी यूनाइटेड किंगडम पे और नेदरलैंड, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, इन दोनों के ऊपर एक साथ। उस बाद यमनाइट वॉर जो थी 1979 में, वो भी शुरू हुई फरवरी 24 को 1979 में। ये नॉर्थ और साउथ यमन की फोर्सेस जो थी उनकी आपस की वॉर थी। अब मेजर बैटल्स अगर आप लेते हैं तो 3 जो आपको याद होनी चाहिए या पता होना चाहिए जिनका, एक तो बैटल ऑफ वर्डन है कि ये इसको तो कहते हैं कि बहुत लंबी और खौफनाक और महंगी तरीन जंगों में से एक है, वर्ल्ड वॉर 1 की बेसिकली आप समझे जंगों में से। और ये फरवरी 21 1916 को शुरू हुई। फिर आप याद करें गल्फ वॉर, ग्राउंड ऑफेंसिव जो था, मेजर ग्राउंड फेज, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इससे पहले स्ट्राइक्स वगैरह होती नहीं थी, लेकिन जो मेजर ऑपरेशन था वो 24 फरवरी 1991 को हुआ। फिर बैटल ऑफ आयो जीमा, ये 19 फरवरी 1945 को हुई, जब यूएस मरीन जो थे वो आ गए एक आइलैंड के ऊपर, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान आप समझें कि उसका हिस्सा बनी फिर फाइनली ये जो वॉर जाके। वर्ल्ड वॉर भी, ये तो नहीं एकदम से कहते, लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई।
वो 2 मुल्कों में शुरू होगी, उसके बाद वो एस्केलेट करेगी और बढ़ेगी और स्पार्क्स होंगे। और अब ये रशियो-यूक्रेनियन वॉर को ले लें, ये तो रीसेंट है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपाची वॉर्स हुई 4 फरवरी 1861 को। ये 25 साला कॉन्फ्लिक्ट था, 25 साला लड़ाई थी। ये उस वक़्त हुआ जब अमेरिकन आर्मी ने एक अपाची चीफ को अरेस्ट कर लिया एरिज़ोना में। अपाची रेड इंडियंस। और फिर वो एस्केप भी कर गया और उसके एस्केप करने के बाद वॉर डिक्लेरेशन हो गई। पोलिश सोवियत वॉर हुई। पहले तो ये बॉर्डर क्लैशेस हुए, उस बाद ये मेजर वॉर बन गई पोलैंड की और सोवियत रशिया की। अब तो रशिया, लेकिन उस वक्त सोवियत यूनियन होता था। फिर लिबियन सिविल वॉर थी। ये भी 5 फरवरी 2011 में शुरू हुई। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट थे बेंगाजी में, वो फिर एस्केलेट हुए और पूरी एक सिविल वॉर बन गई और इवेंचुअली कदाफी जो थे उसको ओवरथ्रो किया और बाद में उसको पकड़ के मार भी दिया गया। फिर मेजर इन्वेजन्स और ट्रांजिशंस जो हैं थ्रू आउट ये फरवरी के महीने में, मैं आपको बताता हूँ कि चेकोस्लोवाक कू द तहत ये 20 फरवरी 1948 को हुआ। इसको हमेशा लोग कहते कू कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इससे एक नया कम्युनिस्ट एरा शुरू हुआ चेकोस्लोवाकिया का और कोल्ड वॉर एस्केलेट हो गई इससे। फिर ऑपरेशन कंपस फाइनल फेज जो था वो फरवरी 1941 में शुरू हुआ। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश एम्पायर फोर्सेस ने कंक्लूड किया पहला मेजर डेजर्ट कैंपेन। इटालियंस को उन्होंने वहां पे शिकस्त दी थी लिबिया के अंदर। शायद इसके ऊपर आपने फिल्में देखी हो, को उमर मुख्तार या इस टाइप की फिल्म भी आपने देखी हो, तो वो भी इसी को शोकेस करता है। फिर रेवोल्यूशन हुआ जी फरवरी में एक रशिया में। रेवोल्यूशन शुरू तो हुआ पुराने तरीके से और फिर जार को, निकोलस जार जो था नंबर 2, उसको पकड़ लिया गया और रशिया के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गई। सिंगल डे एस्केलेशन जिसे कहते हैं ना, एक ही दिन के अंदर सब कुछ हो गया। तो वो जैसे डिक्लेरेशन थी वॉर की फरवरी 24 1945 के इजिप्ट ने एक दिन सडनली कहा कि वॉर हो गई है जी, और जापान और नाटसी जर्मनी ये उनको उसने हमला कर दिया, उधर लड़ाई हो गई। फिर ग्राउंड ऑफेंसिव हुआ गल्फ वॉर का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फरवरी 24 को 1991 को। कुछ एंशंट वॉर्स भी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है फरवरी के महीने में। गॉलिक वॉर्स थी फरवरी 11 58 बीसी बिफोर क्राइस्ट। ये जूलियस सीजर ने अपनी कैंपेन शुरू की थी गॉलिक ट्राइब्स के अगेंस्ट, और फिर उन्होंने रोमन्स को जिन्होंने छोड़ दिया हुआ था, और इवेंचुअली पहली बारी रोमन हिस्ट्री में जूलियस सीजर ने गॉल्स को डिफीट दी थी। और उसने क्या किया था कि उसने पूरी एक वॉल बनाई थी एक एरिया में जाके, और दो वॉल्स उसने बनाई थी। एक वॉल शहर को सराउंड कर रही थी और दूसरी उससे उसने कोई, आप समझे, 40-50 कदम आगे एक दूसरी वॉल बनाई थी और अपनी फौज के साथ उन दोनों दीवारों के बीच में आके खड़ा हो गया था। और उसका मकसद ये था कि यहां से आप कोई एस्केप नहीं कर सकता, या तो दुश्मन को मारेंगे या फिर मौत है। तो ये जो गॉलिक वॉर्स थी, ये पहली बारी जो उसने जूलियस सीजर ने फतह हासिल की उनके खिलाफ, वो इस तरीके से उसने की थी। और फिर उसके बाद उसने मार्च किया रोम के अंदर, वो एक अलग कहानी है। वो जैसे बैटल ऑफ थाप्सस है, सीजर की सिविल वॉर जो थी, ये फरवरी 6 46 बीसी में हुई। तो वॉर तो शायद पहले शुरू हो गई हो, लेकिन मैसिव बैटल जो नॉर्थ अफ्रीका में हुई वो एक डिसाइसिव एंगेजमेंट थी, और उसमें सीजर ने पॉम्पी जो रोमन एम्परर था उसको डिफीट थी वहां पे। बड़ी एक क्या कहते हैं कि इसके ऊपर तो फिल्में बनी है हॉलीवुड की बहुत ज्यादा। बैटल ऑफ सबीस थी, ये फरवरी में हुई 57 बीसी में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 57 साल पहले, सॉरी 57 56 56 57, हाँ जी 57 साल पहले। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल थी, ये भी सीजर की कैंपेन थी। बेल्जी कन्फेडरेशन जो नर्वी ट्राइब थी उस वक्त की, और उसमें रोमन्स को पहले डिफीट हुई और बाद में फिर वो विक्ट्री के अंदर कन्वर्ट हुई। उस वक्त फरवरी 872 878 के दरमियान
बाइजेंटाइन पॉलिसियन वॉर्स हुई। ये बड़ी सिग्निफिकेंट सीरीज थी, बाइजेंटाइन एम्पायर थी, पॉलिसियन सेक्टा, मेजर एंगेजमेंट्स हुई, और उनकी ज्यादातर इंटेंस जो एंगेजमेंट्स हैं वो शुरू भी फरवरी के महीने में हुई और खत्म भी फरवरी के महीने में हुई, और ये तकरीबन 6 साल रही। फिर हिस्टोरिकल वॉर्स हैं, मिडिएवल टू अर्ली मॉडर्न एरा जो है, जिसे कहते हैं कि वॉर्स ऑफ रोसेस, सेकंड बैटल ऑफ सेंट एल्बन्स, फरवरी 17 1461 को। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बैटल थी इंग्लिश सिविल वॉर्स के बीच में, हाउसेस ऑफ लैंकास्टर एंड यॉर्क, हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकास्टर, तो उनके दरमियान। ये भी फरवरी 17 को शुरू हुई 1461 में। फिर नादिर शाह ने जो इन्वेड किया हिंदुस्तान को, बैटल ऑफ कर्नल जो हुई, करनाल, वो 24 फरवरी 1739 में हुई। ये डिसाइसिव विक्ट्री थी। नादिर शाह एक पर्शियन रूलर था और मुगल एम्पायर के खिलाफ आया था और दिल्ली को फतह करने के लिए। तो ये जो मेजर बैटल है जहाँ पे उसको विक्ट्री हुई, वो भी 24 फरवरी को शुरू हुई। पहली एंग्लो सिख वॉर जो थी, बैटल ऑफ सोब्राउन, वो 10 फरवरी 1846 को हुई। ये फाइनल और डिसाइसिव बैटल थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के दरमियान, और इसमें उन्होंने उड़ा के रख दिया उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। करंट कॉन्फ्लिक्ट्स में तो ये जैसे ईरान का आपको मैंने बताया, रशिया का मैंने आपको बताया। हिस्टोरिकल वॉर्स में वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन जो है वो 29 फरवरी 1704 में हुई। डेयरफील्ड रेड था उसने, यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट जिसे क्वीन एन्स वॉर कहा जाता है, वो दैट वाज ब्रॉट इनटू नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज। फिर उस बाद एक 7 ईयर वॉर हुई। ये एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसका जो था 7 ईयर वॉर, ये 10 फरवरी को शुरू हुआ। ट्रीटी ऑफ पेरिस वो साइंड, ये ग्लोबल वॉर को एंड किया, शिफ्ट हुआ नॉर्थ अमेरिकन पावर टू ब्रिटेन। फिर उसके बाद सेकंड सेल्सिक वॉर हुई। ये सेल्सिक जो है अगेन प्रूसियन और ऑस्ट्रियन फोर्सेस जो थी उनका डेनमार्क से जो लड़ाई थी। फिर स्पेनिश अमेरिकन वॉर जो थी वो 15 फरवरी को 1898 को हुई। एक यूएसएस मेन जो था ना, वो एक्सप्लोड कर गया हवाना के हार्बर में, और वो एक कैटलिस्ट बना एक नई जंग का। फिर मॉडर्न में आप देखें कि जैसे जापानीज की और रशियंस की वॉर हुई फरवरी 8 1904 में। जापान लॉन्च्ड सरप्राइज अटैक रशियन फ्लीट पे, पोर्ट आर्थर पे, और उससे जंग शुरू हो गई। फिर रशियन जो थी वो रशियन फरवरी रेवोल्यूशन, ये फरवरी 1917 में हुआ। इसमें जार जो था वो मारा गया बेचारा। यानी मैं देख रहा हूँ इसमें यू विल बी सरप्राइज कि फरवरी का महीना जो है उसमें कितनी वॉर्स हुई। तो इसका मैंने पता किया, मैं यही गूगल से पहले पता कर रहा था और मैं रिसर्च जो कर रहा था कि फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई ये फरवरी के महीने में क्यों होती है। उन्होंने कहा बिकॉज इन सारे मुल्कों में इतनी सख्त सर्दी पड़ रही होती है कि मूवमेंट ही नहीं हो सकती। ना घोड़े, पहले ज़माने में घोड़े थे, हाथी थे, वो नहीं चल सकते थे दिसंबर और जनवरी के महीने में, और अप्रैल के बाद बारिशें शुरू हो जाती थी। तो मड वगैरह और वो कीचड़, और उसमें तो ये जर्रा बख्तर हैवी आर्मर वगैरह पहनी होती थी, उसमें इनकी मोबिलिटी जो है वो बिल्कुल रुक के रह जाती थी। और मॉडर्न वॉर्स में भी यही है कि फरवरी मार्च में कर दो बेसिकली, ताकि जब मानसून वगैरह शुरू हो इन इलाकों में, तो बारिशों में तो एडवांसमेंट और मोबिलिटी जो है वो ना होने के बराबर होती है, तो उसमें फिर अवॉइड की जाती है। बट दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, और इसमें आई एम श्योर और भी होंगी वॉर्स। मैंने तो इसमें ज़्यादा टाइम अभी नहीं लगाया एक्सप्लोर करने में, लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अगर आपको इससे मिलती जुलती कोई हिस्टोरिकल पॉइंट्स मिलें तो वो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं भी सीखना चाहता हूँ। एक हमें जुस्तजू होती है कि दुनिया में क्या हो रहा है और उसका पैटर्न है कि नहीं है एक। क्योंकि हिस्ट्री के अगर आप पैटर्न्स को समझना शुरू हो जाए, हिस्ट्री को समझना शुरू हो जाए, तो फिर आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन आपकी बड़ी आसान हो जाती है। कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।